अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लाहौर। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमारे घर में शादी है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, शादी की तैयारियां बेशक जितने मंथ पहले करना स्टार्ट कर दो, लेकिन लास्ट डे तक कंप्लीट नहीं होती हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है, कभी लाहौर के चक्कर लग रहे हैं, कभी मार्केट के चक्कर लग रहे हैं, कभी कुछ याद आ रहा होता है कि ये भी लेना है, कभी कुछ याद आ रहा होता है। मेरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन इज़ा की थोड़ी बहुत रह गई है शॉपिंग करने वाली। अच्छा, हम लोगों ने वैसे डिसाइड किया हुआ था कि हम शादी से एक वीक पहले ना सारी शॉपिंग कंप्लीट करके ना बस आराम करेंगे, क्योंकि बाद में भी थकावट हो जाती है। तो एक वीक ना बस हमने रिलैक्स करना है, लेकिन मुझे इस किस्म के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, दिन भी थोड़ा लेट शुरू होता है ना, वैसे भी सर्दी है तो ये है कि इंसान सुस्त हो जाता है, दिन भी थोड़ा लेट शुरू होता है, तो इस वजह से घर से निकलते निकलते ही देर हो जाती है। वरना अगर इंसान घर से टाइम से निकले ना तो शायद शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हमने आ जाना था सैलून, क्योंकि मैंने करवानी थी कटिंग। अच्छा, मुझे 5-6 साल हो गए हैं कि मैंने जब भी कटिंग करवानी होती है ना तो मैं यहीं इनके पास आती हूँ। ये लिबर्टी में है। तो इस दफ़ा का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत बुरा था। कटिंग तो ठीक हो गई थी, लेकिन जो बाकी सर्विसेज थी ना वो बहुत ख़राब थी। लेकिन उसके लिए ना मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी और इसमें अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करूँगी इसके बारे में। खैर, यहीं पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम 2 बजे के आए थे और 8 बजे फ्री हुए थे। और फिर हमने जाना था बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, तो हम मिनी माइनर्स आ गए। यहाँ पे हमें हिबा और हुदा लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मैं ना इज़ा के लिए ढूंढ रही थी कोई मतलब ना जिसमें वो कंफर्टेबल रहे। छोटी बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे ना, फैंसी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन ना लिज़ा बहुत छोटी है अभी, तो वो एक तो इसमें कंफर्टेबल नहीं होगी, और इतनी छोटी बच्चियों पे ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बच्चियाँ अगर चलने वाली हो ना तो उन पे वो कपड़े अच्छे भी लगते हैं। और दूसरा, उसको वो चुभना था तो उसने बहुत तंग करना था, तो फिर मैं उसके लिए भी ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी जिसमें वो ईजी रहे। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते अचानक यहाँ पे आई, तो यहाँ पे हुदा अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। इसको क्या करूँ? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है हुदा? क्या है? कैटो है कि डॉगी है? यहाँ पर मामा मुझे ये शर्ट दिखा रही थी कि ये देख लो, ये अच्छी लग रही है। तो मुझे भी अच्छी लगी, तो फिर मैंने उसके ना सेकंड डे के लिए नहीं बल्कि फ़र्स्ट डे के लिए ये वाली शर्ट कर ली थी। अच्छा, फिर हम उरीगा आ गए। उरीगा से हमने कुछ ड्रेसेस पिक करने थे। यहाँ पर ना 10 बज गए थे हमें, और 10 बजे मार्केट्स क्लोज़ हो जाती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे ना तो अंकल जो हैं वो शॉप को लॉक कर रहे थे। तो शुक्र है हम टाइम से पहुँच गए, और फिर अंकल ने दोबारा शॉप खोली और हमें हमारे ड्रेसेस दिए। वरना तो हमारा दोबारा चक्कर पड़ना था, और स्पेशल चक्कर पड़ना था, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि आज सारे काम ख़त्म करके जाएँ। अच्छा, हम सुबह नाश्ता करके निकले थे, और फिर हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि क्या बताएं, और जान को भी बहुत भूख लगी हुई थी। फिर जान ने खाए दही भल्ले, और मुझे इतने दिनों से अंडे वाले बर्गर की क्रेविंग हो रही थी ना, फिर मैंने, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी ना यहाँ पे, तो फिर मैंने बोला कि मैं तो अंडे वाला बर्गर ही खाऊंगी। तो फिर मैंने ये मंगवा के खाया, बहुत मज़े का था। फिर मेरे घर वालों को सेवर इतना पसंद है ना कि जब भी इन्होंने लाहौर आना है ना सेवर पे ज़रूर जाना है। मैं इनको कहती हूँ कभी कुछ और भी खा लिया करो, क्योंकि चावल तो इंसान घर में भी खाता रहता है, लेकिन नहीं, इन्होंने जब भी लाहौर आना है सेवर पे इन्होंने मस्त जाना है। या मेरी बैड लक ऐसी होती है कि आगे पीछे कहीं और भी चले जाते हैं, जब मैं इनके साथ होती हूँ ना तब तो इन्होंने लाजमी यहीं पर आना होता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग होते हैं ना वो उनको ये वाला खाना भी नसीब नहीं होता है, और हम ऐਵੇਂ ही बैठे बैठे ना बस अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा खाना खाने को दिया। तो बस यहाँ पे खाना आ गया था और हमने खाना खाया, और मुझे इतना शौक़ होता था ना कि इज़ा भी हाई चेयर पर बैठे, जब मैं बच्चों को बैठते देखती थी तो माशाल्लाह से इस दफ़ा इज़ा भी हाई चेयर पर बैठी हुई थी, और फिर मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि इज़ा बड़ी हो रही है। तो बस आज के लिए इतना ही था, और जो हम डिसाइड करके आए हुए थे ना कि आज हमने सारे काम ख़त्म करके जाने हैं, सारी शॉपिंग कंप्लीट करके जानी है, तो वो हमारा जो प्लान है वो हमारा फ़ेल हो गया, क्योंकि हमारे शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि हमारा सारा टाइम ही सैलून में लग गया था, और बाकी फिर 10 बजे वैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है। अच्छा, जब सारा दिन बाहर लगा के आओ ना तो घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं कितनी शॉपिंग करके आ रहे होंगे और कितने शॉपिंग बैग्स पकड़ के ला रहे होंगे, और जब हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय 1-2 शॉपर के अलावा, तो जो उनको तब चढ़ती है ना कि आज फिर सारा दिन वेस्ट करके आ गए हो, तो बड़ी बेइज्जती होती है।
तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।